औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए 14-24 का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ। आप लोगों की भरपूर इसरार पर आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14-24 के तमाम लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह इन लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुकम्मल सॉल्व गेस्ट पेपर भी पीडीएफ में हमारा दस्तयाब है। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाए। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में आता है, टोटल क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 में से पहला सवाल है आज के लेक्चर का, कॉमन लिंकर्स गिवन एट द स्टार्ट। अब लिंकर्स क्या होते हैं डिटेल से हम ये पहले सीखेंगे। 20 नंबर का ये सवाल आता है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया है। लिंकर्स हैं एंड, आल्सो, बिकॉज, सिंस, सो, देयरफॉर, बट, हाउएवर, ऑल्दो, येट, वेयरएज, इफ, अनलेस, और, फर्स्ट, देन, फाइनली, सो दैट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल लिंकर्स। अब ये 15 सेंटेंस हैं यहाँ पे, हर एक सेंटेंस में ब्लैंक है और इसमें लिंकर हमने लगाना है, लेकिन इनको फिल करने से पहले हमने सीखना है कि लिंकर्स होते क्या हैं। लिंकर्स को पहचानते हैं, इनके उसूल सीखते हैं। सबसे पहला रूल है स्टूडेंट्स, अगर दूसरी बात पहली बात की वजह से हो तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं सो और देयरफॉर। फॉर एग्जांपल, वो मेहनती था इसलिए वो कामयाब हो गया। वो मेहनती था इसलिए वो कामयाब हो गया। सो और देयरफॉर इसलिए या इसीलिए के मानों में आते हैं। तो अब यहाँ पे पहली बात है, वो पहली बात की वजह से हो रही है कि वो कामयाब हुआ क्योंकि वो मेहनती था। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 2, अगर दूसरी बात पहली बात के खिलाफ हो यानी कंट्रास्ट हो, दो अपोजिट बातें हों, मिसाल के तौर पर वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, यहाँ पे बट या हाउएवर इस्तेमाल करेंगे। अगर मजीद बात शामिल की जाए तो वहाँ पे एंड और आल्सो इस्तेमाल होता है। वो ज़ैन है और मेहनती भी है। वो ज़ैन है और मेहनती भी है। नेक्स्ट रूल, अगर वजह बताई जा रही हो यानी किसी काम की वजह, वो ना आ सका क्योंकि वो बीमार था, चूंकि या क्योंकि, चूंकि के लिए एज और क्योंकि के लिए बिकॉज इस्तेमाल होगा। अगर शर्त वाली बात हो इफ इस्तेमाल होगा, तुम पास हो जाओगे अगर मेहनत करोगे। रूल नंबर 6 है, अगर तरतीब या वक्त बताया जा रहा हो देन सीक्वेंस इस्तेमाल होता है, फर्स्ट देन, पहले सबक याद करो फिर खेलना। फर्स्ट लर्न योर लेसन देन प्ले। अब इनमें एडिशन का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर वो मेहनती है और ईमानदार है, ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, यानी एडिशन है एंड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। वो उस्ताद है और अच्छा रहनुमा भी है, ही इज़ अ टीचर एंड अ गुड लीडर टू। नेक्स्ट नंबर 2 है कॉज यानी वजह, बिकॉज, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, ही डिडंट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं देर से आया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक थी, आई केम लेट बिकॉज देर वॉज ट्रैफिक। अब देयर फोर का इस्तेमाल हम यहाँ सीखेंगे। वो मेहनती था इसीलिए वो कामयाब हो गया, ही वॉज हार्ड वर्किंग देयर फोर ही बिकेम सक्सेसफुल। बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे, इट वॉज रेनिंग देयर फोर वी स्टेड एट होम। बट यानी लेकिन, अपोजिट सेंटेंस, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो थका हुआ था लेकिन काम करता रहा, ही वॉज टायर्ड बट केप्ट वर्किंग। अब नेक्स्ट है कंसेशन। ऑल दो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, ये नॉर्मली सेंटेंस के शुरू में आता है। अगरचे वो बीमार था फिर भी इम्तान दिया, ऑल दो ही वॉज इल ही टुक द एग्जाम। अगरचे बारिश हो रही थी हम बाहर गए, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। कंपैरिजन, मुआवजने के लिए वेयर एज इस्तेमाल करते हैं। एली मेहनती है जबकि अहमद सुस्त है, एली इज हार्ड वर्किंग वेयर एज अहमद इज लेजी।
یہ کتاب آسان ہے جبکہ وہ مشکل ہے. This book is easy whereas that one is difficult. Condition: if تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر محنت کرو گے. You will succeed if you work hard. میں آؤں گا اگر تم بلاؤ گے. I will come if you call me. Then sequence والا ہے، پہلے سبق یاد کرو پھر کھیلنا. First learn the lesson then play. پہلے ناشتہ کیا پھر اسکول گئے. First we had breakfast then we went to school. So that purpose کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نے محنت کی تاکہ کامیاب ہو سکے. He worked hard so that he could succeed. میں نے جلدی کی تاکہ دیر نہ ہو. I hurried so that I would not be late. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ کوشچن تو 3 طرح کا آتا ہے. پہلا سوال جیسے آپ کے سامنے یہ میں اوپر لے کے جا رہا ہوں پہلے سوال کی طرف. لنکر سٹارٹ میں دیے ہوئے ہیں اور ان کو کریکٹ پلیس پہ پٹ کرنا ہے. پہلے اس کو سالو کرتے ہیں پھر دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. He was tired. He was tired. Dash he continued working. He was tired. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ But he continued working. She stayed at home. Dash she was ill. She stayed at home because she was ill. It was raining. Dash we cancelled the picnic. It was raining. Therefore we cancelled the picnic. Ali is hardworking. Dash Ahmed is lazy. Whereas Ahmed is lazy. You will pass the exams if you work hard. یہاں پہ if آئے گا. The book is expensive. Dash very useful. کہ یہ کتاب expensive ہے لیکن چونکہ لیکن آتا ہے but very useful. اور جب سٹارٹ میں بلینکس ہو اس کا میں نے آپ کو رول بتایا کہ وہاں ہمیشہ although آئے گا. Although it was cold. We went out for a walk. Study hard. Dash you may succeed. Study hard so that you may succeed. You can stay here. Dash go home. You can stay here. آپ یہاں رک سکتے ہیں. or go home. یا گھر جا سکتے ہیں. He is poor but honest. اب یہاں پہ ڈیش کمپلیٹ یور ہوم ورک ڈیش پلے آؤٹ سائڈ سیکوینس آتا ہے. فرسٹ کمپلیٹ یور ہوم ورک دین پلے آؤٹ سائڈ. شی واز لیٹ دیر فور شی مس دا بس. آئی لائک ٹی اینڈ کافی. جب دو چیزوں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا نام ہو تو وہاں بیچ میں اینڈ استعمال ہوتا ہے. ہی ٹائیڈ ہارڈ. ڈیش ہی فیل دا ٹیسٹ. He tried hard. اس نے سخت کوشش کی. Yet he failed the test. We left early so that avoid the rush. Next question کی طرف آتے ہیں. اب یہاں پہ question ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے. This one. Rewrite the following sentence by replacing underlined linking words with suitable one. اب یہاں underline تو ہم نے نہیں کیے لیکن linking words میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتا دوں. پہلے sentence میں therefore, دوسرے میں so, تیسرے میں and, چوتھے میں but اور پانچویں میں and. It was raining. Nevertheless, we stayed indoor. It was raining. Therefore, we stayed indoor. He was ill, so he went to the office. He was ill, but he went to the office. وہ بیمار تھا لیکن پھر بھی آفس گیا. The book is expensive, but it is very useful. She is intelligent, but she is intelligent, therefore she solved the problem. This book is easy and that one. اب comparison ہے, comparison کے لیے whereas استعمال ہوتا ہے. This book is easy, whereas that one is difficult. Question number 3 Spring 2025 میں یہ question 20 marks کا آیا تھا اور اس question کو solve کر کے دے دیا تھا یونیورسٹی نے as it is.
The weather was sunny. However, we wore sunglasses to protect our eyes from the bright light. The weather was sunny. Therefore, however, नहीं, therefore, we wore sunglasses. I was tired. On the contrary, I was tired. So, I decided to take a nap to recover. यानी मैं थका हुआ था, so I decided to take rest. यानी जब एक काम आप कर चुके हैं और दूसरा करने लगे हों तो वहाँ सो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मैं अब इसके जस्ट करेक्ट सेंटेंस पढ़ूंगा। जुनैरा इज एलर्जिक टू बटर, देयरफॉर, अब यहाँ देखें देयरफॉर का इस्तेमाल किया। अब आपने पीछे वाले रूल्स पढ़ने हैं और उसके बाद ये सोल्यूशन है आपके पास, और यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस भी आपने पढ़ना है और करेक्ट सेंटेंस भी। और इस लेक्चर के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपका 20 मार्क्स वाला ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे।